सभी वीक्षकों को परमेश्वर कृपा प्राप्त हो। सनातन भाइयों और बहनों, महर्षि श्री व्यास भगवान के कथानुसार और महादेव के पुत्र श्री गणेश महाराज के द्वारा लिखित श्री मदांध्र महाभारत देव भाषा में रचित हुआ। हम इस महत्वपूर्ण ग्रंथ को प्रतिदिन बिना किसी संशोधन या टिप्पणी प्रस्तुत कर रहे हैं, जिससे सभी सनातनी हमारी इस महान प्रयत्न को समर्थन देने की कृपा करे। इस महोन्नत महाभारत युद्ध में 81 राज्य, उनके राजा तथा उनकी संपूर्ण सेना सम्मिलित हुए थे। इस युद्ध में 18 अक्षौहिणी सेना ने भाग लिया। हमारे इस प्रयास को सनातन धर्म और ऋषि परंपरा से जुड़े सभी भारतीयों और अन्य नागरिकों का समर्थन मिले, यही हमारी प्रार्थना है। कृपया गाड़ी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करो। आपका वड्डेपल्ली रामकृष्ण, निराकार कृष्ण योगा साधक, हैदराबाद। पांडवों ने द्रुपद को अपने बारे में बताना। अगले दिन धृष्टद्युम्न अपने दल के साथ पांडवों को आमंत्रित करने गया और उन्हें महल में आने का आग्रह किया। पांडव विशेष रथ में सवार होकर कुंती और द्रौपदी के साथ क्षत्रियों के रथों पर महल की ओर प्रस्थान किए। महल पहुंचने पर द्रुपद ने प्रसन्नता से क्षत्रिय रथों से उतरकर उनका भव्य स्वागत किया। पंचाल राज ने उन्हें अनेक बहुमूल्य उपहार भेंट किए। पांडवों ने केवल क्षत्रियों से मिले उपहार स्वीकार किए, अन्य किसी ओर ध्यान नहीं दिया। उनके खान पान और व्यवहार को देखकर यह स्पष्ट हो गया कि वे ब्राह्मण नहीं, क्षत्रिय हैं। फिर भी संदेह को दूर करने के लिए द्रुपद ने विनम्रता पूर्वक युधिष्ठिर से उनके परिचय के विषय में पूछा। इस पर युधिष्ठिर मुस्कुराए और बोले, राजन, आप अभी भी नहीं समझे। आपकी वर्षों पुरानी इच्छा अब पूर्ण हो गई है। मत्स्ययंत्र को भेदने वाला कोई और नहीं, स्वयं मघवसुत अर्जुन था। राजाओं से युद्ध में सहायता करने वाला समीरी भीम था। ये दोनों मेरे भाई हैं। इनके साथ माद्रे, नकुल और सहदेव हैं, जो जुड़वा भाई हैं। हमारी माता कुंती हैं। मैं युधिष्ठिर हूँ। ये चारों मेरे छोटे भाई हैं। यह सुनकर द्रुपद अत्यंत प्रसन्न हुए और ब्रह्मानंद में डूब गए। इसके बाद युधिष्ठिर ने स्वयंवर आरंभ होने से पूर्व तक की संपूर्ण घटना का वर्णन किया। द्रुपद ने तुरंत द्रौपदी के विवाह की तैयारियां प्रारंभ कर दी। जब युधिष्ठिर ने कहा कि हम पांचों द्रौपदी से विवाह करेंगे, तो पंचाल के शाही परिवार में खलबली मच गई। वे इस निर्णय से असहज हो उठे, क्योंकि एक स्त्री का 5 पुरुषों से विवाह, यह उनके लिए बहुविवाह या अनुचित प्रतीत हो रहा था। उसी समय कृष्णद्वैपायन व्यास वहां उपस्थित हुए। उन्होंने शांति से सभी की शंका सुनी और उनके समाधान हेतु अपना विचार प्रकट किया। पंचेंद्रोपाख्यान मौदगल्यु नाम के एक ऋषि थे, जिनकी पत्नी का नाम इंद्रसेना था। इंद्रसेना अत्यंत सुंदर, स्वस्थ, युवावस्था में निर्मल और आकर्षक थी। हालांकि उसका पति मौदगल्यु कुष्ठ रोग से ग्रसित था, फिर भी उसने अपने पतिव्रता धर्म का पालन करते हुए उनकी सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ी। उसका नियम था कि वह तभी भोजन करती जब उसका पति पहले खा चुका हो। एक दिन दोपहर के भोजन के समय मौदगल्यु के पैर का अंगूठा बीमारी के कारण टूटकर गिर गया, लेकिन इंद्रसेना ने बिना किसी घृणा के भोजन परोसना जारी रखा। मौदगल्यु उसकी सेवा भावना से प्रसन्न होकर उसे वरदान देने को तैयार हुए। इंद्रसेना ने कहा, स्वामी, मेरी 5 इंद्रियां वासना से कांप रही हैं। आप 5 युवक बन जाएं और मेरी वासना शांत करें। यही मेरी एकमात्र इच्छा है। मौदगल्यु ने अपनी तपस्या की शक्ति से स्वयं को 5 सुंदर युवकों में बदल लिया और लंबे समय तक इंद्रसेना के साथ प्रेम में लीन रहे। बाद में वे बिना पुनः दर्शन दिए दिव्य लोक को प्रस्थान कर गए। इंद्रसेना अतृप्त कामना और विरह में हर दिन शोक करने लगी। पुनर्जन्म में वह काशी के राजा की पुत्री के रूप में जन्मी। इस जन्म में भी वह अपनी वासना की द्वैत भावना से अभिभूत थी, किंतु दुर्भाग्यवश किसी पुरुष से विवाह नहीं हो पाया।
इस दुहक के साथ उसने भगवान शिव की आराधना की। भगवान प्रकट हुए और उसने एक स्वर में 5 बार पतिं देहि मुझे पति दो जप किया। शिव ने आशीर्वाद देते हुए कहा, तथास्तु, अगले जन्म में तुम्हें 5 पति मिलेंगे। यह सुनकर वह चकित रह गई और बोली, प्रभु, मैंने 5 बार जप अवश्य किया, परंतु इसका यह अर्थ नहीं था कि मैं 5 पतियों से विवाह करना चाहती हूँ। फिर भी यदि यह आपकी इच्छा है तो कृपा करके मुझे यह वरदान भी दें कि मुझे 5 पतियों के साथ रहते हुए विशेष सुख, यौन संतोष, शाश्वत कौमार्य और आत्मिक आनंद की प्राप्ति हो। शिव ने उसकी यह बात स्वीकार की और फिर उसे आदेश दिया कि वह इंद्र के पास जाकर उसे उनके साथ पृथ्वी पर अवतरित होने का निर्देश दे। काशीराज की वह कन्या जो आगे चलकर द्रौपदी बनी, आकाश में दुहखी होकर बैठी थी। उसी समय वह इंद्र के पास पहुंची और जब इंद्र ने उसके दुहक का कारण पूछा तो उसने कहा कि वह केवल तभी बताएगी जब वह उसके साथ चले। इंद्र ने उसका पीछा किया और मार्ग में देखा कि एक युवक किसी युवती के साथ पासा खेल रहा था। इंद्र उसे पहचान नहीं पाए और सम्मान में उसे नमन कर दिया, परंतु वह शिव थे जो इंद्र के इस व्यवहार से क्रोधित हो गए और उन्होंने एक हिमशिखर को काटकर उसके पीछे 4 और इंद्रों के समान रूपों को प्रकट किया। शिव ने इंद्र से कहा, अब तुम्हें भी इन 4 के साथ पृथ्वी पर मनुष्य के रूप में जन्म लेना होगा। इंद्र भयभीत हुए और बोले, प्रभु, यदि मैं अवतरित हुआ तो स्वर्ग का शासन कौन संभालेगा? तब शिव ने कहा कि वह एक और इंद्र की सृष्टि कर सकते हैं जो स्वर्ग की देखरेख करेगा, जबकि वर्तमान इंद्र और उनके 4 रूप पृथ्वी पर जन्म लेंगे। इन 5 के लिए ही द्रुपदराज की पुत्री द्रौपदी का जन्म हुआ था। अतः द्रुपद को सलाह दी गई कि वे इस विषय में कोई शंका न करें और द्रौपदी का विवाह इन 5 से कर दें। द्रुपद एक शुद्ध हृदय वाले व्यक्ति थे और उन्होंने देववाणी पर विश्वास करते हुए यह विवाह स्वीकार कर लिया। द्रौपदी का विवाह क्रमशः युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और अंत में सहदेव से हुआ। इसके पश्चात पांडव और द्रौपदी वहां 1 वर्ष तक सुखपूर्वक रहे। धृतराष्ट्र ने पांडवों को हस्तिनापुर बुलाना। जब चारु के माध्यम से दुर्योधन को यह पता चला कि पांडव जीवित हैं और उन्हें लाक्षागृह में जलाकर मारने का षड्यंत्र विफल हो गया है, तो वह अत्यंत दुखी और क्रोधित हो गया। उसने उन्हें लाक्षागृह में जलाकर मारने की योजना बनाई थी, लेकिन पांडव वहां से सुरक्षित निकल भागे, जबकि उसके भेजे हुए आदमी आग में मारे गए। इस विफलता के बाद दुर्योधन ने सोचा कि ऐसे कुशल और सौभाग्यशाली पांडवों को कैसे हराया जा सकता है। इस पर अनेक प्रकार से विचार किया गया और अंततः उसने सोचा कि पंचाल पर आक्रमण कर सभी पांडवों को एक साथ समाप्त कर देना चाहिए। युद्ध की अनुमति लेने के लिए दुर्योधन धृतराष्ट्र के पास गया। उस समय धृतराष्ट्र ने कहा, बेटा, मुझे पांडवों की प्रगति को लेकर तुमसे भी अधिक चिंता है। जैसे तुम उनके बारे में सोच रहे हो, वैसे ही मैं भी सोच रहा हूँ। लेकिन मैं एक वृद्ध व्यक्ति हूँ और अब सिर्फ तुम्हारी बातों को सुनकर समय बिता रहा हूँ। तुम बालकों की तरह जल्दबाजी में युद्ध की बात कर रहे हो, जबकि यह विचार उचित नहीं है। युद्ध से पहले हमें बड़ों की सलाह लेनी चाहिए। इसके बाद भीष्म की द्रोण से भेंट हुई और उन्होंने युद्ध के विचार को रोकने हेतु महत्वपूर्ण सुझाव दिया। एक सभा का आयोजन किया गया जिसमें युद्ध के स्थान पर समाधान खोजने पर विचार हुआ। अंततः यह निर्णय लिया गया कि पांडवों को आधा राज्य सौंप देना ही बेहतर होगा। भीष्म, बाहलिक, कृपाचार्य, द्रोण और विदुर जैसे वरिष्ठों की अवज्ञा करने का साहस धृतराष्ट्र में नहीं था। इसलिए उसने मुस्कुराते हुए इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और विदुर को कई उपहारों के साथ पांडवों को निमंत्रण देने के लिए पांचाल देश भेजा। विदुर ने जाकर धृतराष्ट्र का संदेश पांडवों को सुनाया और उन्हें हस्तिनापुर आने का आमंत्रण दिया। युधिष्ठिर इस प्रस्ताव से प्रसन्न हुए और हस्तिनापुर के लिए रवाना हो गए। धृष्टद्युम्न ने स्वयं द्रौपदी को पालकी पर बिठाया और उन्हें विदा किया। खांडवप्रस्थ में धर्मराज का राज्याभिषेक। हस्तिनापुर में पांडवों का भव्य स्वागत किया गया।
धृतराष्ट्र ने धर्मराज युधिष्ठिर को बड़े प्रेम से गले लगाया और कहा, वीर पुत्र, यदि लाक्षागृह में कोई दुर्घटना हो भी गई थी तो भी तुम्हें जंगल के रास्ते भटकते हुए आने की क्या आवश्यकता थी? सीधे हस्तिनापुर ही आ जाते। कहते हुए उन्होंने स्नेहपूर्वक उसकी पीठ थपथपाई। शुभ मुहूर्त में पांडवों को पांडु राजा के महल में विधिपूर्वक प्रवेश कराया गया। भीष्म पितामह के मधुर और प्रेरणादायक वचनों से वातावरण गूंज उठा। अहित की आशंका के कारण युद्ध की स्थिति नहीं बनी। कुछ समय पश्चात धृतराष्ट्र ने युधिष्ठिर को बुलाया और कहा, पुत्र, खांडवप्रस्थ हमेशा से हमारे कौरव वंश की एक महान राजधानी रही है। अब जब तुम हस्तिनापुर आए हो और तुम धर्मप्रिय तथा नीतिपरायण हो तो उचित यही होगा कि तुम वहीं जाकर शासन करो। जो लोग तुम्हारे प्रति निष्ठावान हैं, वे तुम्हारे साथ जाएंगे। इस प्रकार तुम्हें राज्य का आधा भाग भी मिलेगा और खांडवप्रस्थ को उसका प्राचीन गौरव भी पुनः प्राप्त होगा। तुम्हें यह प्रस्ताव कैसा लगता है? इस पर युधिष्ठिर ने शांत स्वर में कहा, हमने तो कभी यह आधा राज्य मांगा ही नहीं। विदुर यह सुनकर मन ही मन सोचने लगे, मैं धृतराष्ट्र से किसी भी प्रकार से कम नहीं हूँ। जन्मेजय के पूर्वजों की इस नई यात्रा में द्रुपद, कृष्ण, धृष्टद्युम्न, बाहलीक और अन्य अनेक राजा सम्मिलित हुए। 1008 हाथियों पर पवित्र गंगाजल लाया गया। ऋषि व्यास और अन्य महान आचार्यगणों की उपस्थिति में युधिष्ठिर का विधिवत खांडवप्रस्थ के राजा के रूप में अभिषेक किया गया। शुभ मुहूर्त में उन्होंने खांडवप्रस्थ की ओर प्रस्थान किया और वहां अपने नए राज्य की नींव रखी। खांडवप्रस्थ का इंद्रप्रस्थ बन जाना। पांडव जब खांडवप्रस्थ पहुँचे तो वह एक वीरान और भयानक जंगल के रूप में था। धर्मराज युधिष्ठिर ने चिंतित होकर भगवान कृष्ण की ओर देखा। कृष्ण मुस्कुराए और उन्हें इंद्र की याद आई। इंद्र ने विश्वकर्मा को भेजा और कहा, शिल्प ब्रह्मा, इस जीर्णशीर्ण खांडवप्रस्थ को एक भव्य महानगर में परिवर्तित करने का कार्य अब तुम्हारे हाथों में है। तुम्हारे कौशल से यह खांडवप्रस्थ अब इंद्रप्रस्थ कहलाना चाहिए। विश्वकर्मा धरती पर आए और उन्होंने भगवान कृष्ण से भेंट की। कृष्ण की देखरेख में उन्होंने एक दिव्य और सुंदर नगर का निर्माण किया। उस नगर का नाम रखा गया इंद्रप्रस्थ। पांडवों ने विश्वकर्मा का अत्यंत सम्मान किया। धर्मराज युधिष्ठिर ने उस भव्य नगर पर शासन संभाला। जब यह ज्ञात हुआ कि खांडवप्रस्थ अब एक समृद्ध नगर बन चुका है तो अनेक लोग अपना निवास स्थान छोड़कर इंद्रप्रस्थ में बसने आ गए। अन्य लोग भी धर्मराज के न्यायप्रिय शासन में रहने के लिए वहां पहुंचे। इंद्रप्रस्थ का विकास साधारण नहीं था। वह पल पल उन्नति करता एक जीवंत कला काव्य की तरह बढ़ रहा था, जिसकी सराहना कलाकारों और कवियों द्वारा की जा रही थी। उस नगर का सौंदर्य इस प्रकार वर्णित है। इंद्रप्रस्थ का वैभव ऐसा था कि उसके चांदनी से चमकते महल मानो स्वर्ग से उतरे हों। खेल के प्रांगण और सजीव गलियों में नारी सौंदर्य की लहरें जैसे गूंजती रहती थीं। उसकी हवाओं में तरह तरह के इत्रों की मधुर गंध बसी हुई थी, जो वहां के वातावरण को दिव्य बना देती थी। सोने जैसे दीवारों पर बने चित्र और अलंकरण सूर्य की किरणों से झिलमिलाते थे। सुंदर स्त्रियों के पायल की झंकार और उनकी चंचल हंसी नगर के कोने कोने में गूंजती थी। इंद्रप्रस्थ का हर मार्ग, हर भवन जैसे कला और भव्यता का उत्कृष्ट उदाहरण था और वह नगर राम की अयोध्या के समान कलाओं और सुख सुविधाओं से परिपूर्ण दिखता था। इस अद्भुत नगर की स्तुति जब गायन मंडलियों द्वारा गाई गई तो कौरवों के हृदय में ईर्ष्या और चिंता की लहर दौड़ गई। वे अंदर ही अंदर कहने लगे, हम पांडवों को कभी भी मात नहीं दे सकते। वे चिंता और द्वेष से पीड़ित हो उठे। हालांकि उनमें आशा की एक चिंगारी अब भी थी। उन्होंने सोचा कि स्त्रियां ही अधिकांश झगड़ों की जड़ होती हैं और अब जबकि 5 पांडवों की एक ही पत्नी है तो अवश्य ही द्रौपदी उनके बीच कलह का कारण बनेगी। इसी सोच के साथ उन्होंने तदनुसार योजनाएं बनाई और करों का भुगतान करके पांडवों पर दबाव डालने की नीति अपनाई। नारद का पांडवों को उपदेश। इंद्रप्रस्थ में कुछ वर्षों तक समय व्यतीत करने के बाद भगवान श्री कृष्ण धर्मराज युधिष्ठिर से शॉल लेकर द्वारका के लिए रवाना हुए।
जाने से पहले उन्होंने युधिष्ठिर से कहा, युधिष्ठिर, शीघ्र ही देवर्षि नारद यहाँ पधारने वाले हैं। वे जो कुछ भी कहें उसका पालन करना, वह तुम्हारे लिए अत्यंत शुभ होगा। ऐसा कहकर श्री कृष्ण विदा हो गए। उनके प्रस्थान के तुरंत बाद ही नारद मुनि इंद्रप्रस्थ पधारे। पांडवों ने उनका आदर सत्कार किया और उनकी सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ी। नारद उनसे प्रसन्न होकर बोले, पांडु के पुत्रों, आप सब भाई एक ही पत्नी के साथ रहते हैं। ऐसी स्थिति में भविष्य में आपस में मतभेद या कलह की संभावना बनी रहती है। यद्यपि आप सभी धर्मात्मा, संयमी और चरित्रवान हैं, परंतु यह भी सत्य है कि सभी लोग आप जैसे नहीं होते। संसार में स्त्रियों के कारण ही अक्सर विद्वेष, विवाद और अनर्थ होते हैं। इसीलिए पुरुष को स्त्री के संदर्भ में सदैव सावधान रहना चाहिए। इतना कहकर नारद मुनि ने उन्हें एक कथा सुनानी आरंभ की। सुंदोपाख्यानम। एक समय की बात है, सुंद और उपसुंद नामक दो राक्षस भाई थे। वे दोनों अत्यंत शक्तिशाली, बलशाली और विशालकाय थे। उनके लंबे, मांसल शरीर और मजबूत पैरों से उनकी शक्ति स्पष्ट झलकती थी। इन दोनों ने ब्रह्मा जी की कठिन तपस्या की। जब ब्रह्मा प्रकट हुए और वरदान मांगने को कहा तो उन्होंने अमरता की याचना की। ब्रह्मा ने उन्हें अमरता देने से इनकार करते हुए कुछ और वरदान मांगने को कहा। तब उन्होंने वरदान मांगा कि कोई भी उन्हें न मार सके सिवाय उनके स्वयं के, और वह भी केवल तब जब वे आपस में युद्ध करें। ब्रह्मा ने तथास्तु कहा और अंतर्धान हो गए। इस वरदान के बाद दोनों राक्षस संसार पर टूट पड़े और उसे अत्याचारों से त्रस्त करने लगे। उनके आतंक से परेशान होकर सभी देवता ब्रह्मा को साथ लेकर भगवान विष्णु के पास पहुँचे और उनसे सहायता की याचना की। ब्रह्मा ने विष्णु को वरदान और राक्षसों की इच्छा बताई। विष्णु मुस्कुराए और बोले, इतनी छोटी सी बात के लिए मुझे क्यों कष्ट दे रहे हो? उनके बीच एक सुंदर स्त्री को भेज दो, सब ठीक हो जाएगा। तब ब्रह्मा ने तिलोत्तमा नामक एक दिव्य सुंदर कन्या की रचना की और उसे सुंद और उपसुंद के पास भेज दिया। जैसे ही उन दोनों ने तिलोत्तमा को देखा, वे उस पर मोहित हो गए और हंसी में डूब गए। दोनों ने तिलोत्तमा से साथ रहने का आग्रह किया। तिलोत्तमा ने कहा, तुम दोनों एक साथ मेरे साथ नहीं रह सकते। मैं केवल एक के साथ रहूंगी और वह वही होगा जो तुम दोनों में सबसे अधिक शक्तिशाली होगा। यह सुनकर दोनों में झगड़ा शुरू हो गया, क्योंकि कोई भी पीछे हटना नहीं चाहता था और तिलोत्तमा को पाना चाहता था। अंततः वे आपस में युद्ध करने लगे और अपने ही वरदान के अनुसार एक दूसरे को मार डाला। जब कार्य पूर्ण हो गया तो तिलोत्तमा स्वर्ग लौट गई। नारद मुनि ने पांडवों को यह कथा सुनाकर कहा, मैं यह इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि स्त्री अत्यंत प्रभावशाली होती है। यदि तुम मेरी बात पर विश्वास नहीं करते तो अपनी स्थिति पर विचार करो और उचित नियम बनाओ। द्रौपदी तुम सबकी पत्नी है, इसलिए तुम सभी यह नियम बनाओ कि वह प्रत्येक वर्ष एक पांडव के साथ रहेगी। उस वर्ष अन्य कोई भाई उसके निवास पर नहीं जाएगा। यदि कोई जाता है ईवन दर्शन के लिए भी, तो उसे एक वर्ष की तीर्थ यात्रा पर जाना होगा। यह सलाह देकर नारद मुनि ने उन्हें आशीर्वाद दिया और वहां से विदा हो गए। विजय का आनंद। पांडवों ने नारद मुनि की सलाह को पूरी श्रद्धा के साथ स्वीकार कर लिया और उनके अनुसार नियम निर्धारित कर दिए। समय बीतता गया। एक दिन कुछ चोरों ने एक ब्राह्मण की गायें चुरा ली। वह ब्राह्मण सहायता के लिए अर्जुन के पास पहुंचा और रक्षा की गुहार लगाई। अर्जुन ने उसकी पुकार सुनी और सोच में पड़ गया। उसका धनुष और शस्त्रशाला धर्मराज युधिष्ठिर के भवन में रखा हुआ था और उस समय द्रौपदी वहीं युधिष्ठिर के साथ रह रही थीं। नियमों के अनुसार किसी अन्य भाई को उस अवधि में द्रौपदी के निवास स्थल में प्रवेश की अनुमति नहीं थी। अर्जुन ने सोचा कि नियम का उल्लंघन उचित नहीं होगा, लेकिन साथ ही यह भी माना कि ब्राह्मण की संपत्ति की रक्षा करना उसका धर्म है। अर्जुन ने अपने कर्तव्य को प्राथमिकता दी और शस्त्रागार में प्रवेश कर धनुष उठाया।
वह रथ पर चढ़कर ब्राह्मण के साथ गया, डाकुओं से लड़ाई की और उनकी पराजय कर ब्राह्मण की चुराई गई गायें उसे लौटा दी। फिर अर्जुन युधिष्ठिर के पास गया और विनम्रता से कहा, भैया, मैंने नियम का उल्लंघन किया है, कृपया मुझे तीर्थ यात्रा पर जाने की अनुमति दें। युधिष्ठिर ने समझाया, जब धर्म की रक्षा के लिए कार्य किया जाए तो वह पाप नहीं होता। फिर भी अर्जुन ने दृढ़ता से कहा, नियम तो नियम होता है, और उसने स्वेच्छा से तीर्थ यात्रा पर प्रस्थान किया। उलूची की प्रीति अर्जुन सभी विद्वानों, पौराणिक कथाओं और यात्रा मार्गदर्शकों के साथ नियमित रूप से इंद्रप्रस्थ से हरिद्वार पहुँचे। बाद में वह गंगा के तट पर बस गए। जब वे गंगा में स्नान कर रहे थे तो उलूची नामक एक नाग कन्या उन्हें पाताल लोक ले गई। गंधर्व ने उससे विवाह करने का अनुरोध किया। अर्जुन, मैं तीर्थ यात्रा पर हूँ। उन्होंने कहा कि नियम नहीं तोड़ा जाना चाहिए। उसने कहा, मैं तुमसे प्यार करती थी, अगर तुम मना करोगे तो मैं मर जाऊंगा। स्त्री हत्या का अपराध तुम्हारे सिर पर रहेगा। यदि आपको नहीं लगता कि ऐसा होना चाहिए तो मुझसे शादी कर लीजिए और मेरी इच्छा पूरी कर दीजिए। यह निषिद्ध था। अर्जुन को मना न कर पाने के कारण गंधर्व ने तुरंत उससे विवाह कर लिया और उस रात उसके साथ रहा। उसने साध्यों के गर्भ से इलावंत नामक पुत्र को जन्म दिया। अगले दिन भोर होते ही वह गंगा नदी से बाहर निकल आया। वहां आए सभी लोग उसे देखकर बहुत खुश हुए। अर्जुन ने चित्रांगदा से विवाह किया। तत्पश्चात अर्जुन अनेक तीर्थ यात्राएं करते हुए पूर्व दिशा की ओर बढ़े और कलिंग प्रदेश पहुँचे। वहां से वे समुद्र तट पर स्थित मणिपुर राज्य पहुँचे, जहां राजा चित्रवाहन का शासन था। उसकी एकमात्र संतान एक सुंदर कन्या थी, जिसका नाम चित्रांगदा था। संध्या समय जब अर्जुन ने नगर में प्रवेश किया तो उसने चित्रांगदा को राजकीय बगीचे में अपनी सखियों के साथ गेंद खेलते हुए देखा। उस अनुपम सौंदर्य से प्रभावित होकर अर्जुन उस पर मोहित हो गया और उसे पत्नी रूप में प्राप्त करने की इच्छा प्रकट की। अर्जुन ने ब्राह्मणों के माध्यम से राजा चित्रवाहन को अपना प्रस्ताव भेजा। राजा ने समाचार सुनकर पार्थ का आदरपूर्वक स्वागत किया और सभा में बुलाया। विनम्रता पूर्वक उन्होंने कहा, फाल्गुन, यह मेरा सौभाग्य होगा यदि मेरी पुत्री तुम्हारी पत्नी बने, परंतु हमारे वंश की परंपरा है कि हम एक से अधिक संतान नहीं रखते। मेरे कोई पुत्र नहीं है, केवल यही पुत्री है। मैं इसे विवाह के बाद अपने कुल में नहीं भेज सकता, क्योंकि मैंने इसे अपने उत्तराधिकारी के रूप में चुना है। यदि तुम स्वीकार करो कि यह पुत्री तुम्हारे साथ विवाह के बाद भी यहीं रहेगी और उसका पुत्र मेरे राज्य का उत्तराधिकारी बनेगा, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। अर्जुन ने सहर्ष यह शर्त स्वीकार कर ली और उसका विवाह चित्रांगदा से हुआ। कुछ समय तक अर्जुन चित्रांगदा के साथ सुखपूर्वक मणिपुर में रहा। कालांतर में जब 1 वर्ष पूर्ण हुआ तो अर्जुन ने तीर्थ यात्रा हेतु दक्षिण दिशा की ओर प्रस्थान किया। उन्होंने सौभद्र, पौलोमा, करंधमा, प्रसन्ना और भारद्वाज जैसे 5 भयंकर मगरमच्छों से युक्त तीर्थों का दर्शन किया। ये तीर्थ इतने भयावह थे कि लोग वहां जाने से डरते थे, क्योंकि उन स्थानों पर पाँव रखते ही ऐसा प्रतीत होता था मानो स्वयं मगरमच्छ उन पर पाँव रख रहे हों। फिर भी अर्जुन ने निडर होकर इन सभी तीर्थों का भ्रमण किया। अर्जुन का शाप मुक्त होना, यह जानकर अर्जुन सबसे पहले सौभद्र तीर्थ पहुँचे। वहां एक विशाल पर्वत की छाया में स्थित जलाशय में एक भयंकर मगरमच्छ ने अर्जुन के धनुष विजया को अपनी मुट्ठी में कसकर पकड़ रखा था। अर्जुन ने अद्भुत पराक्रम दिखाते हुए उस मगरमच्छ को बलपूर्वक बाहर खींचकर किनारे पर फेंक दिया। जैसे ही मगरमच्छ भूमि पर गिरा, वह तुरंत दिव्य आभूषणों से सुसज्जित एक सुंदर अप्सरा में परिवर्तित हो गया। यह दृश्य देखकर अर्जुन को बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने उस अप्सरा से विस्तार से सारा रहस्य पूछा। अप्सरा ने विनम्रता से उत्तर दिया, हे महावीर, मेरा नाम 100 अप्सरासन है। एक बार मैं अपनी सखियों के साथ इस क्षेत्र में भ्रमण कर रही थी। तभी हमारी दृष्टि एक तपस्यारत ऋषि पर पड़ी।
मैंने उस ऋषि को आकर्षित करने के लिए गीत और मधुर वाक्य। अर्जुन का शाप मुक्त होना। यह जानकर अर्जुन सबसे पहले सौभद्र तीर्थ पहुँचे। वहाँ एक विशाल पर्वत की छाया में स्थित जलाशय में एक भयंकर मगरमच्छ ने अर्जुन के धनुष विजया को अपनी मुट्ठी में कसकर पकड़ रखा था। अर्जुन ने अद्भुत पराक्रम दिखाते हुए उस मगरमच्छ को बलपूर्वक बाहर खींचकर किनारे पर फेंक दिया। जैसे ही मगरमच्छ भूमि पर गिरा, वह तुरंत दिव्य आभूषणों से सुसज्जित एक सुंदर अप्सरा में परिवर्तित हो गया। यह दृश्य देखकर अर्जुन को बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने उस अप्सरा से विस्तार से सारा रहस्य पूछा। अप्सरा ने विनम्रता से उत्तर दिया, हे महावीर, मेरा नाम 100 अप्सरासन है। एक बार मैं अपनी सखियों के साथ इस क्षेत्र में भ्रमण कर रही थी। तभी हमारी दृष्टि एक तपस्यारत ऋषि पर पड़ी। मैंने उस ऋषि को आकर्षित करने के लिए गीत और मधुर वाक्यों का सहारा लिया, लेकिन ऋषि हमारी इस चेष्टा से क्रोधित हो गए और उन्होंने हमें श्राप दे दिया कि हम मगरमच्छ रूप में इन तीर्थ स्थलों के जलाशयों में पड़े रहेंगे। जब हमने उनके चरणों में गिरकर क्षमा याचना की तो उन्होंने दया करते हुए कहा कि जब कोई महावीर योद्धा जो 100 वर्षों से सर्प रूप में फंसे किसी मगर को जल से बाहर खींचेगा और उसके सिर पर प्रहार करेगा, तभी हमारा उद्धार होगा। फिर वह बोली, हे विजेता, मेरे जैसे ही अन्य अप्सराएं नचेलस, सौरभेई, समीची, बुदबुदा और लट्ठा भी अन्य तीर्थों में मगरमच्छ रूप में पड़ी हुई हैं। कृपया उन्हें भी मुक्त करें। अर्जुन ने इस कार्य को करने की प्रतिज्ञा ली और शेष 4 तीर्थों में जाकर उन जलाशयों के मगरमच्छों को मुक्त किया। उन्होंने उन शापित अप्सराओं को भी उनके श्राप से छुड़ाया। इस पराक्रम के कारण वहां उपस्थित सभी लोगों ने अर्जुन की अत्यधिक प्रशंसा की, क्योंकि अब वे तीर्थस्थल मगरमच्छों के भय से मुक्त होकर लोगों के उपयोग में आने लगे थे। इसके पश्चात अर्जुन पुनः मणिपुर लौटे। वहां उन्होंने देखा कि चित्रांगदा ने एक पुत्र को जन्म दिया है। अर्जुन अपने पुत्र को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए और उसका नाम बभ्रुवाहन रखा। फिर उन्होंने उस बालक को मणिपुर राज्य का उत्तराधिकारी बनाते हुए उसे उसके नाना चित्रवाहन के पास छोड़ दिया। मणिपुर से प्रस्थान करने के बाद अर्जुन गोकर्ण तीर्थ और फिर प्रभास तीर्थ पहुँचे। उन्हें ज्ञात हुआ कि द्वारका निकट है, तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने का निश्चय किया और द्वारका की ओर प्रस्थान किया। उधर शौरी भगवान कृष्ण को उनके दूतों द्वारा कौन्तेय अर्जुन के आगमन की सूचना प्राप्त हुई। सुभद्रा अर्जुन का विवाह भगवान कृष्ण स्वयं प्रकट हुए और अर्जुन का प्रेम पूर्वक स्वागत किया। कृष्ण और अर्जुन ने रैवतगिरी की गुफा में स्थित लता मंदिर में 6 रातें बिताईं। इसके बाद अगले दिन कृष्ण द्वारका लौटे और रैवतक पर्वत पर एक भव्य भोज का आयोजन किया। उसी समय सुभद्रा ने रैवतक पर्वत के देवता की बड़ी श्रद्धा से पूजा की और मन ही मन अर्जुन को अपना पति बनाने की कामना की। वह अपनी सखियों के साथ पर्वत पर गई। यह सब दृश्य उलूची का प्रेमी देख रहा था। उसी पर्वत पर बलराम पहुँचे और दीक्षाव्रत में लीन फाल्गुन को देखकर उन्हें नहीं पहचान सके। उन्होंने उन्हें एक यति साधु समझकर प्रणाम किया। कृष्ण ने अर्जुन को यति कहकर संबोधित किया। सुभद्रा के प्रति अर्जुन की आसक्ति को जानकर वसुदेव ने अपनी बहन को उस पूजा की देवी घोषित कर दिया। पूजा के दौरान अर्जुन की कृत्रिम भक्ति से मोहित होकर सुभद्रा को उस पर संदेह हुआ। उसने सीधे पूछ लिया कि क्या वह और इंद्रनंदन विवाहित हैं या नहीं। तब अर्जुन ने स्वयं को प्रकट करते हुए बताया कि वह अर्जुन है और सुभद्रा को गंधर्व विवाह के लिए प्रेरित किया। इसी बीच सुभद्रा के चाचा बाबा ने यह कहकर कि बड़ों की अनुमति लेनी चाहिए, वहां से चले गए। यह सब जानकर भगवान कृष्ण ने योजना बनाई और सभी यादवों को समुद्र के बीच एक द्वीप पर स्थित मवेशियों के देवता की पूजा करने के लिए भेज दिया। जब सब द्वीप पर चले गए तब कृष्ण सत्यक के भक्तों सहित कुछ मित्रों को लेकर गुप्त रूप से द्वारका लौट आए। उन्होंने इंद्र को आदेश दिया कि वे विवाह की घड़ी पर उपस्थित रहें। इंद्र और 8 दिशाओं के स्वामियों की उपस्थिति में सुभद्रा ने अर्जुन के साथ विवाह का आयोजन किया।
वैदिक मंत्रों, शंख ध्वनि और मंगल ध्वनियों के बीच अर्जुन ने सुभद्रा के गले में 3 गांठें बांधकर गंधर्व विवाह संपन्न किया। कविता का भावार्थ भी इसी विवाह का भावुक चित्रण करता है। जब विवाह का शुभ क्षण आया तो सुभद्रा ने अत्यंत श्रद्धा और संकोच से अपना चेहरा ऊपर उठाया और धीरे से अपनी गर्दन पर हाथ रखा। वह पल अत्यंत भावुक और आत्मिक था जब मंगलसूत्र की 3 पवित्र गांठें उसके गले में बंधी। जैसे खेतों में भिखारी हों और गरीब अपने हालात से लज्जित हों, वैसे ही वह क्षण गहन संवेदना और आंतरिक भावों से भरा हुआ था। उसकी मुद्रा में शालीनता और आत्मसमर्पण झलक रहा था। यह विवाह एक साधारण संस्कार नहीं, बल्कि देवताओं और ऋषियों के साक्षी में संपन्न एक दिव्य बंधन था, जिसमें सुभद्रा जैसे आभूषणों से नहीं, बल्कि मंगलसूत्र की गरिमा से सुशोभित हो उठी। इसका अभिप्राय यह है कि विवाह के समय वातावरण भावनाओं से भर गया था। मंगलसूत्र धारण करते हुए सुभद्रा ने भावुक होकर अपनी गर्दन पर हाथ रखा और वह क्षण अत्यंत पवित्र व भावनापूर्ण था। विवाह के तुरंत बाद कृष्ण ने सुभद्रा और अर्जुन को एक रथ में इंद्रप्रस्थ के लिए विदा किया, जो वायु वेग से चलने वाले घोड़ों से जुटा हुआ था और अत्याधुनिक शस्त्रों से सुसज्जित था। जब नगर के रक्षकों ने अर्जुन को सुभद्रा के साथ आते देखा तो उन्हें संदेह हुआ कि कोई अनहोनी हो गई है। उन्होंने रथ को रोकने का प्रयास किया, लेकिन अर्जुन ने अपने भालों से उन्हें पीछे हटा दिया। हालांकि रक्षात्मक रणनीति में निपुण सैनिकों ने अर्जुन को चारों ओर से घेर लिया। अर्जुन युद्ध के लिए तत्पर हो गए। तभी वीरांगना सुभद्रा ने स्वयं रथ की बागडोर संभाली और अपने अद्भुत नेतृत्व में रथ को युद्ध क्षेत्र से बाहर निकाल लिया। अभिमन्यु और उपपांडवों का जन्म इंद्रप्रस्थ पहुंचकर अर्जुन ने अपने बड़े भाई युधिष्ठिर को प्रणाम किया और ब्राह्मणों का आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद सीधे द्रौपदी के पास गए। द्रौपदी थोड़ी असहज और घबराई हुई थी। उसने व्यंग्य और भावुकता मिश्रित स्वर में कहा, दूसरी गांठ लगने के बाद पहली गांठ का खुल जाना स्वाभाविक है। तुम इतनी सुंदर स्त्री लाए हो, फिर मेरे पास क्यों आए हो? वह थकी हुई सी बैठ गई। अर्जुन ने अपनी विनम्रता, समझदारी और प्रेम के साथ उस क्षण को संभाला और प्रेम कला में धैर्य का परिचय दिया। फिर उन्होंने सुभद्रा को भेजा, जो कुंती का आशीर्वाद लेकर द्रौपदी के मंदिर में गई और उसके चरणों में प्रणाम कर कहा, महारानी, मैं आपकी दासी हूँ। द्रौपदी ने यह सुनते ही सुभद्रा को उठाया, उसे गले से लगाया और स्नेहपूर्वक कहा, भले ही तुम किसी उच्च कुल में जन्मी हो और कृष्ण की बहन हो, पर आज से तुम मेरी बहन हो। उन्होंने सुभद्रा को आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम सदैव वीरता की देवी विजया की तरह धन और समृद्धि में लक्ष्मी के समान रहो। कुछ ही दिनों बाद वसुदेव, प्रद्युम्न, सात्यकी, वसुदेव, कृष्ण के पिता और बलराम जैसे यादवों के प्रमुख गण सुभद्रा का स्वागत करने इंद्रप्रस्थ आए। उत्सव और आनंद के बाद बलराम अपने परिवारजनों के साथ द्वारका लौट गए, किंतु कृष्ण कुछ समय के लिए इंद्रप्रस्थ में ही रुके रहे। उसी समय अर्जुन और सुभद्रा को एक पुत्र की प्राप्ति हुई, जो सिंहासन का उत्तराधिकारी बना। उसका नाम अभिमन्यु रखा गया। कुंती ने भी अपने दूसरे पोते को, जिसे घटोत्कच ने नयनमा नाम दिया था, 10 वर्षों बाद देखा और अत्यधिक प्रसन्न हुई। अभिमन्यु के जन्म के पश्चात रानी द्रौपदी को भी 5 पुत्रों की प्राप्ति हुई। उन्होंने युधिष्ठिर से प्रतिविंध्य, भीम से श्रुतसोम, अर्जुन से श्रुतकर्मा, नकुल से शतानिक और सहदेव से श्रुतसेन को जन्म दिया। इन 5 पुत्रों को उपपांडव कहा जाता है। कृष्ण और अर्जुन को अग्निदेव द्वारा चक्र, गांडीव आदि दिव्यास्त्र प्रदान करना। गर्मियों के आगमन के साथ ही कृष्ण और अर्जुन अपने परिवार के साथ पशुओं को चराने के लिए खांडव बन गए। वहां एक वृद्ध ब्राह्मण उनके पास आया और शरण मांगते हुए सुरक्षा की याचना की। कृष्ण और अर्जुन ने उसे आश्वासन दिया और पूछा, आप क्या चाहते हैं? तब ब्राह्मण ने कहा, मैं असाध्य अपच रोग से पीड़ित हूँ। मुझे इस खांडव वन की सभी औषधियों को एक ही घूंट में निगलना होगा। यह सुनकर यदुवंशी और पांडव चकित रह गए और पूछा, यह कैसे संभव है? ब्राह्मण ने उत्तर दिया,
आप बस हाँ कहें, मैं यह काम कर लूँगा। लेकिन इंद्र आपको रोक सकते हैं। कृष्ण और अर्जुन, जो अब तक स्थिति को पूरी तरह नहीं समझ पाए थे, फिर भी उसे सहायता का वचन दे बैठे, भले ही इंद्र से संघर्ष क्यों न करना पड़े। तभी वह ब्राह्मण सांप की तरह फुफकारता हुआ बोला, हे नर और नारायण, आपको नमस्कार। मैं अग्निदेव हूँ। बहुत समय पहले राजा श्वेतकी ने शतवर्ष सत्र नामक यज्ञ किया था, जिसमें मुझे 100 वर्षों तक लगातार आहुति ग्रहण करनी पड़ी। अत्यधिक आहुति खाने से मुझे गंभीर अपच हो गया। इस पीड़ा से परेशान होकर मैं ब्रह्मा के पास गया। उन्होंने कहा कि यदि तुम खांडव वन को भस्म कर दोगे तो स्वस्थ हो जाओगे, परंतु जब भी मैं इस वन को जलाने का प्रयास करता हूँ, इंद्र भारी वर्षा करके मुझे रोक देता है। ब्रह्मा ने तब सलाह दी कि मुझे नर और नारायण की शरण लेनी चाहिए, तभी मेरा कार्य सिद्ध होगा। अग्निदेव की सारी बातों को सुनने के बाद अर्जुन ने कहा, हम वीर और बुद्धिमान हैं, लेकिन हमारे पास आवश्यक अस्त्र शस्त्र नहीं हैं। यदि उनकी व्यवस्था हो जाए तो हम आपका सहयोग अवश्य करेंगे। अग्निदेव ने तुरंत वरुण देव का स्मरण किया। अग्नि की प्रार्थना से प्रसन्न होकर वरुण ने अर्जुन को दिव्य धनुष, गांडीव, अविनाशी बाणों का तरकश और दिव्य चिन्हों से युक्त रथ प्रदान किया। कृष्ण को उन्होंने गदा और चक्र जैसे महाशक्तिशाली अस्त्र दिए। जैसे ही ये दिव्य उपकरण उनके हाथ में आए, भगवान कृष्ण की अनुमति से अर्जुन ने अग्निदेव से कहा कि वह अब अपना कार्य आरंभ कर सकते हैं। खांडव दहन स्वाहा। वल्लभ अग्निदेव, जो अब तक मुरझाए हुए पिता के समान शांत थे, अचानक क्रोधित हो उठे और काली ज्वाला का रूप धारण कर खांडव पर्वत पर टूट पड़े। उन्होंने खांडव वन को चारों ओर से जलाना शुरू कर दिया और स्वयं उसे भक्षण करने लगे। यह दृश्य देखकर इंद्र ने तुरंत बादलों को आदेश दिया कि वे खांडव वन पर मूसलधार वर्षा करें। लेकिन अर्जुन ने पूर्व में ही गरज, बिजली और संभावित वर्षा को भांप लिया था। अतः उन्होंने अपने बाणों से आकाश में एक ऐसा सुरक्षा चक्र रच दिया जिससे ऊपर से गिरने वाली वर्षा की एक बूंद भी भूमि तक न पहुंच सकी। यह अग्नि की प्रेरणा से उठती हुई ज्वाला के समक्ष व्यर्थ हो गई। इंद्र का मित्र तक्षक, जो पन्नगेंद्र अश्वसेन का पुत्र था, उस समय अपनी मां के साथ खांडव वन में ही निवास कर रहा था। इंद्र इसी कारण वन को जलने से रोकने का प्रयास कर रहे थे। जब जंगल में अग्नि फैलने लगी तो अश्वसेन भयभीत होकर अपनी मां के पास दौड़ा और बोला, मां, आग। मां ने पुत्र की रक्षा के लिए उसका सिर अपने मुख में लिया और आकाश में उड़ चली। यह देख अर्जुन ने एक ही बाण से सर्प माता का सिर काट दिया। जैसे ही अश्वसेन का भी अंत होने वाला था, इंद्र वहां पहुंचे और मोहिनी रूप से अर्जुन को क्षण भर के लिए भ्रमित कर दिया, जिससे अश्वसेन बच निकला। फिर भी इंद्र को चिंता थी कि कहीं उसका मित्र तक्षक भी अग्नि में न जल जाए। क्रुद्ध इंद्र ने बादलों को फिर से आदेश दिया कि वे पहाड़ियों पर उतरकर अत्यंत भारी वर्षा करें, परंतु अर्जुन ने वायु के प्रचंड झोंकों द्वारा उन बादलों को तितर-बितर कर दिया। इंद्र ने रत्नष्टित ताबीज, मंत्रों की शक्ति से सुसज्जित अस्त्र अग्नि की ओर फेंका, लेकिन अर्जुन ने उसे बीच से काट डाला। शौर्य यानी कृष्ण ने अपने चक्र से खेचर, आकाशगामी सेनाओं को तितर-बितर कर दिया। इंद्र ने चाहे जितना भी प्रयत्न किया, वह खांडव वन को जलने से रोक नहीं सके। तब आकाशवाणी हुई, अमरेंद्र, यह कृष्ण और अर्जुन कोई साधारण मानव नहीं, बल्कि स्वयं नर और नारायण हैं। इन्हें कोई पराजित नहीं कर सकता। तुम्हारा मित्र तक्षक पहले ही कुरुक्षेत्र पहुंच चुका है और अग्नि के संकट से सुरक्षित है। यह सुनकर इंद्र अपनी समस्त सेना सहित लौट गए और खांडव वन में अग्नि की महाज्वाला प्रज्वलित होती रही। अर्जुन ने मय दानव को डराया। खांडव वन के जलने के दौरान मयू राक्षस का भाई नमुची अग्नि की प्रचंड ज्वाला से बचने के लिए तक्षक के घर भागा, लेकिन वहां भी उसे कोई शरण नहीं मिली। वह इधर-उधर आश्रय की तलाश में भटक रहा था। जब कृष्ण ने यह देखा तो वे मयू राक्षस पर अपना चक्र चलाने ही वाले थे, लेकिन तभी मयू ने अर्जुन की शरण ली।
अर्जुन की शरण स्वीकार करते ही कृष्ण ने भी उसे क्षमा कर दिया और दोनों ने उसे संरक्षण दिया। इस प्रकार खांडव वन में जबरदस्त अग्निकांड के बीच कुछ ही लोग और प्राणी बचे। अश्वसेन को इंद्र ने बचा लिया और मयु को कृष्ण तथा अर्जुन ने। बाकी वनवासी और जीव जंतु लगभग सभी जलकर भस्म हो गए। केवल 4 मोटे पक्षी और एक दुर्बल बच्चा किसी प्रकार जीवित बच पाए। अग्निदेव, जो अब खांडव वन की जड़ी बूटियों के सेवन से पूर्णतः स्वस्थ हो चुके थे, कृष्ण और अर्जुन को धन्यवाद देकर वहां से प्रस्थान कर गए। पांडवों और वसुदेवों के अद्वितीय पराक्रम से प्रभावित होकर स्वयं इंद्र अकेले आए और उन्होंने कृष्ण तथा अर्जुन के आतिथ्य को स्वीकार किया। प्रसन्न होकर इंद्र ने अर्जुन को वरुणादि दिव्यास्त्रों का उपहार दिया और उनकी मित्रता की प्रशंसा करते हुए यह आशीर्वाद दिया कि उनकी मित्रता सदा निरापद, समृद्ध और अटूट बनी रहे। इसके पश्चात इंद्र अपने लोक को लौट गए। आदि पर्व महाभारत के प्रथम और अत्यंत महत्वपूर्ण खंड के रूप में न केवल पांडवों और कौरवों की उत्पत्ति एवं वंशावली को प्रस्तुत करता है, बल्कि इस महान कथा के नैतिक, आध्यात्मिक और ऐतिहासिक आयामों की नींव भी रखता है। इसमें पांडवों के जन्म से लेकर उनके विविध तीर्थ यात्राओं, अर्जुन के वनवास, सुभद्रा विवाह, अभिमन्यु का जन्म, द्रौपदी के पुत्रों की उत्पत्ति, खांडव वन दहन, कृष्ण अर्जुन की मित्रता और अनेक दिव्य अस्त्रों की प्राप्ति तक की घटनाएं समाहित हैं। यह खंड धर्म और अधर्म के संघर्ष को गहराई से दर्शाता है। अर्जुन की तीर्थ यात्रा, देवी देवताओं के आशीर्वाद, नरनारायण की उपस्थिति और अग्निदेव की सेवा के माध्यम से यह पर्व धर्म के पथ पर चलने की प्रेरणा देता है। साथ ही पांडवों की विनम्रता, वीरता और भाग्य की परीक्षा की कहानियां हमें जीवन में धैर्य, तप और समर्पण की सीख देती हैं। अब कथा प्रवेश करती है अपने दूसरे खंड सभा पर्व में, जहां पांडवों द्वारा खांडव वन के स्थान पर महान दिव्य इंद्रप्रस्थ नगरी की स्थापना होती है। सभा पर्व का केंद्र है राजसूय यज्ञ, जिसमें युधिष्ठिर को सम्राट घोषित किया जाता है। इसके अंतर्गत चारों दिशाओं में दिग्विजय की यात्राएं होती हैं, जिससे पांडवों का प्रभाव सारे भारतवर्ष में फैलता है। लेकिन इसी पर्व में कहानी एक दुखद मोड़ लेती है, जब धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन और शकुनी की कुटिलता से जुए के खेल में युधिष्ठिर अपना सारा राज्य, भाई और द्रौपदी तक हार बैठते हैं। सभा पर्व सत्ता, अहंकार, छल और प्रारंभ होते अन्याय की कथा है, जो आगे चलकर महाभारत युद्ध की भूमिका बनती है। आदि पर्व जहां उद्गम है, वहीं सभा पर्व संघर्ष का आरंभ है।